ठीक है बेटा। अब बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कोई बेंजीन रिंग है, जैसे एक बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया या एक ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ, जब दूसरा कोई इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना होगा तो वो कहाँ करेगा? ठीक है, तो या तो अर्थो में करेगा, अर्थो एंड पैरा में, या कि मेटा में करेगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा इसको सबसे पहले देखते हैं, अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन क्या कहलाते हैं? द ग्रुप्स which direct the incoming group to ortho and para position. ठीक है, are called ortho and para डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन फिनॉल का। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, OH ग्रुप। ठीक है, फिनॉलिक। जैसे फिनॉल में अगर जो हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन तो अर्थों में आएगा कि मेटा में आएगा, ये देखना है। ठीक है, तो ये बेटा देखो फिनॉल है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे आएगा तो ये डबल बॉन्ड होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो ये रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यहाँ पे क्या हो गया? ठीक है, अब ये पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक, ये बॉन्ड क्यों कहते हैं, ये भी वैसे का है, और यहाँ पे क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। ठीक है, अर्थो पोजीशन है ना। ठीक, अब ये यहाँ मूव किया और ये यहाँ मूव किया। ठीक, ये दूसरा रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो दूसरा पॉसिबल रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया ना यहाँ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये क्या है? यहाँ आ गया। ठीक है, और ये जो करते हो, तो अब अगर जो कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इधर यहाँ करेगा या कि यहाँ करेगा, इसीलिए एक साथ आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बेटा, अब आपको किस दिमाग में ये होगा, देखो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा। अब ये क्वेश्चन है कि मेटा पे क्यों नहीं करे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अर्थो अर्थो और पैरा की कंपेयर में मेटा पोजीशन में कम है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आएगा कि ये भी तो पोजीशन अर्थो कहलाएगा, तो आगे का देख लो आप। ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ गया। ठीक है, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? ये माइनस यहाँ पे भी, ठीक है, और ये 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 O प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक, तो यहाँ पे चाहे यहाँ ये अर्थो पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन। क्लियर? फाइनली दिस इज फिनॉल का रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर भी है बेटा। क्लियर है? मतलब फाइनली ये क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। क्लियर? तो आपने रेजोनेंस से देखा, रेजोनेंस से समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अर्थो एवं पैरा पोजीशन पे बढ़ रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो दूसरा सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो अर्थो में करेगा या पैरा में करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, किसके? अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स और आप देख लो सेम। ठीक है, जो आपको याद रखना है, जैसे NH2, मान लो NH2 ग्रुप है तो ये भी अर्थो एंड पैरा पोजीशन को डायरेक्ट करेगा। NHR,
ये एल्काइल एमीन्स हैं, प्राइमरी एमीन्स वगैरह, ठीक है। और NH ये एमाइड ग्रुप है, COCH3, ठीक, OCH3, ठीक, दिस इज मेथॉक्सी ग्रुप, ठीक है बेटा। और CH3 मैथिल ग्रुप, ठीक है, C2H5 एथिल ग्रुप, ठीक है, ETC, ठीक। तो ये क्या है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ में आया क्यों, ठीक है ना। तो एक हमने ये हाइड्रोक्सिल में देख लिया, क्लोरीन में भी यही कहानी है, ठीक है। और अगर कुछ और लोगे आप तो भी यही कहानी होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद मेटा डायरेक्टिंग, तो ठीक है आगे चलें। अब इसके बाद मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। द ग्रुप्स विच डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखो ये डायरेक्ट कर रहा है ना कि आने वाले भाई अर्थों में आओ या पैरा में आओ, सेम है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, द ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू मेटा positions are called मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे NO2 हो गया बेटा, नाइट्रो, साइनो, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, सल्फोनिक, ठीक है। अब एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं नाइट्रोबेंजीन का, ठीक है। इसमें क्या कहानी है, कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्यों है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अगर जो एक नाइट्रोबेंजीन मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन है तो वो फिर अर्थो एंड पैरा नाइट्रोबेंजीन नहीं बनाता, वो मेटा बनाता है। क्यों बनाता है देखो, ठीक, ये हुआ, ये बेंजीन रिंग होगा क्या कि सबसे पहले ये जो बॉन्ड है एन डबल बॉन्डों का, ये यहाँ जाएगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है, आ रहा समझ में। और यहाँ पे बैलेंसी अनसेटिस्फाइड है तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव किया यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अर्थो पोजीशन है, कम हो गई तो अर्थो पोजीशन में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल अर्थो पोजीशन पे तो अटैक नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में तो नहीं जाएगा। अब NO कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फ्री, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया बेटा, ये डबल बॉन्ड, क्लियर है ना, ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे ना, समझ में आया, कोई डाउट। फिर इसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक, आ रहा समझ में। तब क्या कहानी बनेगी, डबल बॉन्ड NO 1 2 3 4 5, ठीक, क्लियर है ना, मतलब निगेटिव इसमें ज्यादा है। अब ये अभी आपने अर्थों में देखा ना पॉजिटिव, अब देखो यहाँ पैरा में भी पॉजिटिव, तो जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आपने इसमें देखा होगा, ये जो ये डायरेक्टिंग ग्रुप है अर्थो एंड पैरा, तो इसमें अर्थो में और पैरा में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा।
ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसमें आर्थो में पॉजिटिव आ रहा और पैरा में भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो कंपेरेटिवली कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेयर में ज़्यादा होगा, तो इस पोजीशन में तो इलेक्ट्रॉन फिर भी है ना, यहाँ पे तो है इलेक्ट्रॉन, अर्थो एंड पैरा के कंपेयर में तो मेटा पोजीशन पे ज़्यादा है, इसलिए ये जो जितने हैं NO2 साइनाइड एल्डिहाइड ये जो हैं ये कहाँ पे अटैक करेंगे, मेटा पोजीशन पे। समझ में आया बेटा, समझ में आया।